Hello dear student, this is Sheikh Tausif. Today we are going to continue the next part from this chapter, that is rules to draw ray diagram related to refraction of light. हम सब जानते हैं कि जब कभी कोई लाइट रेज किसी लेंस पर इंसिडेंट होती है तो हमें एक स्पेसिफिक फेनोमेना देखने के लिए मिलता है और वो लाइट रेज कुछ रूल्स फॉलो करती है, जिसे फॉलो करने से वो ये डिसाइड कर पाती है कि उन्हें किस तरफ अपनी डायरेक्शन, अपना पाथ चेंज करना है ना। और ये रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये रूल्स अगर हमको पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जब कभी लाइट रेज किसी लेंस पर इंसिडेंट हो तो वो अपना पाथ, अपनी डायरेक्शन किस तरफ चेंज करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं रूल्स क्या कहते हैं। सबसे पहला रूल फर्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल फर्स्ट क्या कहता है। अगर मैं किसी कॉन्वेक्स लेंस पर, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, यू नो, कॉन्वेक्स लेंस के दोनों भी जो सरफेसेस होते हैं वो बाहर की तरफ बल्जिंग होते हैं, बाहर की तरफ फुले हुए होते हैं। ठीक है, और इसी के लेंस के अंदर एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसी ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट रेज पास होती है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक फोकस पॉइंट रहता है, दैट इज उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस F2। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस 2F2। इसी तरीके से इस तरफ रहता है F1 और 2F1। आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस F2 का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस F1 का होगा। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपको पूछता है तो किस तरीके से लिखना है। आपको इस तरफ आपकी रे डायग्राम बनानी है और इस तरफ उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। ठीक है, रूल फर्स्ट क्या कहता है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस को, जो हमारी इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो, ठीक है, तो वो लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेंगी। रूल फर्स्ट क्या कहता है कि अगर हमारी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेंगी। दिस इज़ द रूल फर्स्ट। देखते हैं किस तरीके। मैंने ये लाइट इंसिडेंट कराई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद वो गुजरेंगी प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, आपको ज़्यादा लाइट रेस इंसिडेंट नहीं बतानी है, सिर्फ एक बतानी है या फिर 2 बतानी है। आप जब रूल्स आप ड्रॉ करें तो सिर्फ एक ही इंसिडेंट रे बताएं। अगर मैं इस तरीके से सेकंड रे इस तरीके से इंसिडेंट करवाता हूँ जो कि पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस को, तो वो भी इसी प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेंगी। ठीक है, ये रूल फर्स्ट कहता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू principal axis, then after refraction the refracted ray passes through principal focus। दिस इज़ द रूल फर्स्ट कि कॉन्वेक्स लेंस पर जब कभी इंसिडेंट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस को तो वो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है। ये रूल फर्स्ट। रूल सेकंड क्या कहता है, सेम मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूँ, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर O, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज O। एक इमेजिनरी लाइन पास कराता हूँ जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये फोकस पॉइंट F2, 2F2, F1, 2F1। ठीक है, रूल सेकंड क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाती है।
ये रूल सेकंड है। रूल सेकंड क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो तो वो रिफ्रैक्शन होने के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस को। देखते हैं कैसे। दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। अगर मैं प्रिंसिपल फोकस से लाइट गुजारता हूँ, ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस को। सेम इसी तरीके से आप इस तरफ से भी रे इंसिडेंट करवा सकते हो। सिर्फ रूल सेकंड में क्या करना है आपको, वो रे आपको फोकस प्रिंसिपल फोकस से गुजारनी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर इस तरफ से गुजारूं, ओके, किस तरीके से लिखेंगे कि व्हेन इंसिडेंट रे passes through the principal focus, then after refraction the refracted ray is parallel to the principal axis. This is the second rule. When incident ray passes through the principal focus, then after refraction the refracted ray parallel to the principal axis. This is the सेकंड रूल। समझ में आया? सेकंड रूल क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो उस लाइट रेस का उस इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएंगी। थर्ड रूल क्या कहता है, सेम मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूँ। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस F2 to F2, F1 to F1। रूल थर्ड क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे तो वो इंसिडेंट रे अपना पाथ चेंज किए बगैर उसी तरीके से पास हो जाएगी। दिस इज द रूल थर्ड। दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर। अगर मैं से मान लो अगर ये लाइट रेस इसी तरीके से मैं इंसिडेंट करवाता हूँ तो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद अपना पाथ चेंज करने वाली नहीं, इसका रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं, ये सीधी स्ट्रेट पास हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से लाइट इंसिडेंट करवाता हूँ ऑप्टिकल सेंटर से तो ये रिफ्रैक्ट होने वाली नहीं बल्कि स्ट्रेट पास हो जाएगी उसी तरीके से इस तरफ से, ठीक है। तो रूल थर्ड क्या कहता है कि व्हेन incident ray passes through the optical center then it passes without changing its path. Rule third, when incident ray passes through the optical center then it passes without changing its path or direction. This is the rule third. ये तीनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है और आपको इस तरीके से लिखना है, इस तरफ आपको डायग्राम बनानी है, इस तरफ उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, सेम इसी तरीके से। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ तीनों रूल्स। पहला रूल क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस को, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है। ये रूल फर्स्ट। रूल सेकंड क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरती है तो उसका रिफ्रैक्शन होने के बाद वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस को। रूल सेकंड। रूल थर्ड क्या कहता है, अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, अगर
इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो ये अपना पाथ चेंज, अपना डायरेक्शन चेंज किए बगैर पास होती है। दिस इज़ द रूल थर्ड। ये रूल्स तीनों भी हम रूल्स अगले वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छी तरीके से देखें और कुछ समझ में ना आए तो बिल्कुल कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।